वागर्थाय सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। शाम्ब सदाशिवाय नमः। गंगणपतये नमः। ग्लौं गौरीजय नमः। समस्त गुरुजनों को प्रणाम, समस्त आचार्यों को प्रणाम, समस्त इष्ट मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद। वह हमारे साधु संत महात्मा जो रस ज्ञान रखते हैं और इसके द्वारा पूरे समाज की सेवा करते हैं, दुखी जनों की सेवा करते हैं, उन्हें हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमने पूरी की पूरी ग्रंथ आपके सामने रख दी है। अब इसमें मर्यादा की भी बातें हैं। आप जो बात हम नहीं बता पाते, वो चीज़, वो वस्तु, वो औषधि, उसके नाम, उसके परिचय के विषय में आप अन्य ग्रंथों के माध्यम से उसकी जानकारी इकट्ठा करते हुए इन क्रियाओं को संपादित करें। बार बार किसी चीज़ को हम कैसे क्या कहें, हमें खुद भी तो समझ में आ रहा है कि भाई इस समाज में तमाम प्रकार के लोग हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। तो सब चीज़ देखते हुए, मर्यादा बनाते हुए हमें ये कार्य करना पड़ता है। आप इस बात को भली भांति समझ पाएंगे। आइए ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। पिछले ग्रंथ में भगवान भोलेनाथ चांदी को गोल्ड बनाने की बात कहे थे, तो उसके आगे एक विधि और बताते हैं। कहते हैं ताराष्टकम ताम्र चतुर्थकम, अर्थात चांदी जो है, तारा यानी कि तार यानी चांदी, अष्टकम मतलब कि 8 भाग, ताम्र चतुर्थकम उसके आधे मात्रा में तांबा लेना होगा, चतुर्थकम नागद्वयम। अब जितना क्रमशः नीचे की ओर बढ़ते जाना है, घटते जाना है, तो कहने का तात्पर्य है कि 8 भाग चांदी, 4 भाग तांबा और 2 भाग सीसा, कांचन भागम एकम, और 1 भाग उसमें कंचन यानी कि अपना गोल्ड मिला देना है। फिर कहते हैं एकेन मूलेन रसेन मर्द्य तार विशेषम कनकम करोति। अब कितनी बड़ी बात भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके, चांदी 8 भाग, तांबा 4 भाग, सीसा 2 भाग और 1 भाग अपना उसमें स्वर्ण मिला दें, और एकेन मूलेन रसेन, अर्थात जो अपना पारा है, जो सिद्ध किया हुआ है, अष्ट संस्कारित है, उस पारे को इसमें ऐड कर देना है, मर्द्य उसमें मारण कर देना है, तार विशेषम कनकम करोति। तो पुटपाक से जब वह निकल के आएगा बाहर, इस सबको मिला के पुट देना चाहिए, तो वो जो तार होगा, वो जो चांदी होगी, वो विशेष विलक्षण 24 कैरेट का गोल्ड बन के आपको प्राप्त होगा। अब एक विधि और कहते हैं, अश्वगंधा घृत कुमारी च काकांडी नीलवर्णिका, ये सब चीज़ें। अब घृत कुमारी आप समझ पा रहे हैं, काकमाची, नीलवर्णिका, ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। एतेषाम सम भागे सर्वमादाय यत्नतः, अर्थात प्रयत्न पूर्वक ये सब चीज़ों को इकट्ठा करना चाहिए। ये जो औषधियाँ बताई गई हैं, इन सब को बराबर बराबर मात्रा में इकट्ठा करना चाहिए। फिर कहते हैं भावयेद गंध चूर्णेन, अब गंधक उतने भाव में लेना, उतने मात्रा में गंधक ले लेना है और उसको भावना देनी है इन औषधियों के माध्यम से। भावनान्येव 21, अर्थात 21 बार इन औषधियों के रस से उसको, गंधक को भावना देनी चाहिए। यावत् सूतः ततः कृत्वा फलमेकम समाहरेत, अब 1 फल उसमें पारा शुद्ध किया हुआ हो, अष्ट संस्कारित पारा उसमें ऐड कर देना चाहिए, जब 21 भावना गंधक की हो जाए उसके बाद। फिर कहते हैं पलम पलार्धम सुल्वस्य,
अर्थात कहना चाहते हैं कि पारा जितना लिया उतने मात्रा में या तो एक पल या फिर उसके आधे मात्रा में उसमें तांबा जो है वो मिला देना चाहिए। पत्रम कृत्वा विलेपयेत, अर्थात उस तांबे को पतरा बना के उसका पतरा उसके ऊपर नीचे ये जो कजली बनी बनी रहेगी पारे की, गंधक की और इन सब औषधियों के माध्यम से उस कजली को उस तांबे के ऊपर, पतरे के ऊपर चारों तरफ से उसको लपेट देना चाहिए। अटंतो धेन मालूढ़ाम पुटपाकेन कारयेत, अर्थात उसको चारों तरफ से बढ़िया बढ़िया तरीके से ये जो कजली बनाई गई इसको लपेट के पुट पाक कर देना चाहिए, यानी कि कपर मिट्टी करते हुए उसको पकाना चाहिए। यावद भस्म समायाति तस्य टंकम समद्धरेत, अर्थात जब तक वह भस्म न हो जाए उसको पुटपाक देना चाहिए। तस्य टंकम समाधरेत, अर्थात यहाँ टंकम शब्द आया है। यहाँ एक चीज आपको समझनी चाहिए कि टंकण छाड़ भी उसमें मिलाना चाहिए। अब यहाँ बात को समझने की है, जो बात को समझेगा वो निश्चित ही कामयाब हो जाएगा। अगर बुद्धि काम कर गई यहाँ पे तो बात बन जाएगी। लवणस्य च चत्वारि तावदेव ही पारदः, अर्थात 4 प्रकार के लवण जो कहे गए हैं, सेधा नमक इत्यादि, समुद्री क्षार, काला नमक, ये सब चीज़ें, ये सब जो नमक हैं इनको ले लेना चाहिए। तावत देव ही पारदः, उतने बराबर में मात्रा में पारा लेना चाहिए अष्ट संस्कारित। मातुलिंग रसोपेनम हेमचूर्णम समन्वितम, अब कहना चाहते हैं कि जो आपने पारद डाला और जो पहले जो भस्म किया गया था उस भस्म को भी इसमें मिला के और उसमें बीज रूप में, बात को समझेंगे कि उसमें गोल्ड, शुद्ध गोल्ड उसमें मिला देना चाहिए। मातुलिंग रसोपेनम, अर्थात खट्टे नींबू के रस से उसको घोटना चाहिए। आगे कहते हैं 10 वर्णम तु तद हेम तस्य पत्राणि लेपयेत, 10 वर्ण, अर्थात इसमें जो गोल्ड डालने की बात है वो उसकी भी शुद्धि अनिवार्य बताई गई है। 10 वर्ण अर्थात 24 कैरेट तक मान के चलें, थोड़ा सा उसके आसपास में इसमें लेना चाहिए। पत्राणि लेपयेत, उसमें उसके सोने के पतरे के ऊपर इसको लेपना चाहिए जो ये कजली बनी। हंस पादेन चालेन कपूत पुट पाचयेत, अर्थात इसको पुनः पुट पाक करना है तो पुट पाक कभी भी पारद को बंद पुट ही देना चाहिए, खुला पुट देने से पारद फुर हो जाएगा। इसलिए इसको कपर मिट्टी बढ़िया से करते हुए ही पकाना चाहिए। यावत 12 वारंस्यात् तावत्या कम वरानने, यहाँ कहना चाहते हैं यावत 12 वारंस्यात्, 12 बार, 12 बार, 12 वारंस्यात् तावत पाकम वरानने, इसको 12 बार तक पकाना चाहिए, यानी कि 12 घंटे तक मान के चलें कि इसको पुट पाक देना चाहिए। एव गंधक योगेन पंचवर्णेन वर्धयेत, यहाँ बात पूरी हो जाती है। बात को आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी क्रिया बताई गई है ये अपने आप में सिद्ध है, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। ये सब क्रिया होने वाली हैं, करने वाले लोग अगर जो इसको करें तो निसंदेह ही उनको लाभ प्राप्त होगा। आगे पृष्ठ यहाँ पे समाप्त हो रहा है, आगे नीलांजन शब्द से अगले पृष्ठ में पुनः आगे बढ़ेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखें और
चैनल को सपोर्ट करते रहें, कमेंट इत्यादि करते रहें। अगले पृष्ठ में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हर हर महादेव।